बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब ने किस तरह से ये फ़ैसला किया कि एतमाद का वोट लेना है, किसी को इस बात का इल्म नहीं था, क्यों ये फ़ैसला किया गया, कैसे उन्होंने मुखालफिन को, वो जो उन्होंने एक पोस्ट भी की कि उस वक्त घेर के मारो मुखालफिन को, जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें हो कि आप उनके ऊपर वार करेंगे। बिल्कुल आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया था, जब इंडिया ने पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस किया था और उसके बाद जब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जब वार किया था और फिर जब उनके 2 जहाज़ गिरे थे, अभिनंदन वाला वो जो वाक़या हुआ था, क्योंकि वो दिन की रोशनी में हुए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी दीदा दलेरी के साथ दिन की रोशनी में जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो वही इमरान खान ने इनके साथ किया जिस वक्त ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान ने इनको घेर के मारा है। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, किसी को नहीं पता था कि ये इमरान खान करने जा रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं, शेख रशीद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया, क्योंकि राना सनौला साहब ने ये बात कही थी कि जनाब मैं पंजाब लेकर और इस्लामाबाद जाऊंगा। तो शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया है कि राना सनौला जो हैं वो तख्त लाहौर नहीं बल्कि नून लीग का ताबूत लेकर और इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब तो वो ताबूत लेकर इस्लामाबाद पहुँच भी चुके हैं। शेख रशीद साहब के 2 ट्वीट्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान ने लाहौर को नून लीग का पानी पत बना दिया, अब नवाज शरीफ कुल पड़ेगा। 27 किलोमीटर का जजीरा घेरे में है। गैंग ऑफ 5 की फाशिस्ट साजिश दफन हो गई। नवाज शरीफ की आमद भी खटाई में पड़ गई। हुक्मरान ना मुंह दिखाने के ना चोर दरवाजे से आने के काबिल रहे। हुक्मरान इत्तेहादी शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार रहें। 100 दिन में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। फिर शेख रशीद साहब अगला ट्वीट करते हैं, वज़ीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। एतमाद की मनसूबा बंदी 3 दिन पहले कर ली गई थी। नून लीग की सियासत को उनके शहर लाहौर में दफन कर दिया गया है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेगा और अनकरीब इंतखाबी मुहिम ज़ख्मी हालत में शुरू करेगा। ये हैं शेख रशीद साहब के ट्वीट्स, 2 ट्वीट्स। देखें, इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि चीज़ें हो रही हैं और इमरान खान साहब को ये भी था कि कुछ बंदे टूट सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि एतमाद का, पहले क्या किया इमरान खान साहब ने, पहले तो ये कि उन्होंने ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, किसी को नहीं पता था कि ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास इसलिए बुलाया जा रहा है कि एतमाद के वोट का कहा जाएगा, ताकि एक बार सारे आ जाएँ, कोई फिर बहाना ना बना पाए कि जी मेरा तो ये मसला है। और नून लीग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से अचानक इमरान खान कहेंगे कि आज ये एतमाद का वोट लें। इमरान खान ने अपनी सीनियर लीडरशिप को बुलाया, उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा खान साहब नंबर हमारा जो है ना वो पूरा नहीं है। खान साहब ने कहा नंबर पूरा है या नहीं है, आज एतमाद का वोट लेने। उसके बाद हलचल शुरू हो गई। अच्छा, अगर पंजाब वालों को उस तरह से सबको नहीं पता था, अगर कोई पता किसी को था भी से, जैसा शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले, तो वो बहुत क्लोज सर्कल में था, वो बात बाहर नहीं आई। क्योंकि नून लीग आपके सामने आखिरी लम्हे तक नून लीग कह रही थी कि ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और नून लीग वाले पिछले 3-4 दिन से मुसलसल असम्बली में एक ही बात कर रहे थे कि नंबर पूरा करो, नंबर पूरा करो, कहाँ है 186, कहाँ है 186, ये सारी बातें कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अचानक कहा कि आज हम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो खलबली मच गई कि ये आप क्या कह रहे हैं। खैर वो चीज़ें हुई और उस वक्त फिर ये अचानक ये सारा मामला हुआ। और जब ये अचानक हुआ तो वो जो बहुत सारे, अगर किसी पे काम होना था कि जनाब इसको भी मैनेज कर लो, इसको भी मैनेज कर लो, तो वो फिर उस वक्त तो नहीं हो सकता था। और जो ये 5 है ना, इनमें से देखें 2 तो ऑलरेडी लौटे हैं। दोस्त मज़ारी साहब, वो तो आपको पता है पहले भी हमजा शहबाज जब बंदूकों के साए में वज़ीर आला पंजाब बने थे तो दोस्त मज़ारी के साथ मिल के बने थे। फिर इसी तरह से जो वो चौधरी मसूद हैं वो भी पहले से लौटे थे। खुर्रम लगारी साहब जो हैं, इन्होंने पहले 2 मौक़ों पे बहुत पीटीआई को तंग किया। ख़ास तौर पे वो जो मामला था जब चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाना था, उस वक्त भी इन्होंने जो सोर्सेज बताते हैं कि इन्होंने पैसे भी लिए, इन्होंने 2 गाड़ियाँ भी ली, पता नहीं वीगो डाले थे, कौन से थे, इन्होंने 2 डाले भी लिए, इन्होंने पैसे भी लिए। बल्कि इन्होंने यहाँ तक जो कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने कहा कि जी मुझे कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा अलीम खान की, और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे दुबई भिजवा दें। फिर ये दुबई गए, दुबई अकेले नहीं गए, कुछ और भी मेहमान साथ लेकर गए यहाँ से, और वहाँ जाके रहे। वहाँ का भी सारा ख़र्चा जो है इधर से उठाया गया, और फिर इन्होंने वो पैसे लेके ये सारा कुछ करवा के फिर इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो डाला था। पीटीआई एक डिसाइड कर चुकी है, ये बड़े आपको सरप्राइज़ मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ रहने के लिए, ये चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने के लिए
जिन्होंने पैसे लिए थे, जो हैं पीटीआई के, जो टिकट भी पीटीआई का लिया था और जीते भी पीटीआई की टिकट पे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो नून लीग इतने पैसे दे रही है, जरदारी साहब इतने पैसे दे रहे हैं, तो आप देख लें, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालने के भी पैसे लिए थे। तो तहरीक इंसाफ ने यह तय किया हुआ है कि उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जिन्होंने पीटीआई के साथ रहने के लिए, पीटीआई के कहने पे वोट देने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। 25 तो लोटे बन गए थे ना, कुछ इधर भी थे, वो भी लोटे ही समझें, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर और वोट डाला था। उनका तहरीक इंसाफ ने डिसाइड किया है कि उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी असम्बली, यानी अभी तो एक आध दिन है ना, असम्बली तहलील होने दें, जब टिकटों की तकसीम की बारी आएगी बड़े बड़े किस्से और कहानियाँ आपको सुनाई देंगी, क्योंकि अभी तक हिकमत के तहत उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो की हुई थी कि हम अभी लोगों को ना नाराज़ करें, बस किसी तरह से इनको साथ रख के और असम्बली तहलील करवाएं। और क्योंकि अब अगर पहले ही उनके साथ कुछ कर देते तो ये एतमाद का वोट वाला मामला भी गड़बड़ हो जाता। लेकिन ये तय है कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको याद होगा कि आई थिंक 20 MPA से KPK के या मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, जिन्होंने पैसे लिए थे सेनेट इलेक्शन में और उनको पार्टी से इमरान खान ने निकाल दिया था। तो यहाँ भी बहुत से लोग पार्टी से फारिग होंगे। एक बार आप असम्बली तहलील होने दें और टिकटों की तकसीम का मरला आने दें। तो इस तरह से इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलवाया, वहाँ पे लोग आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी बाकी जो दाने हैं वो पूरे करें और एतमाद का वोट लें। और फिर वो आपके सामने है कि जब एतमाद का वोट लेने के लिए फिर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नाफिज हो गई कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, कि उससे पहले तो या नून लीग वाले भी एक्सपेक्ट नहीं करते, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नून लीग ये था कि किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं लेंगे और ये अदालत में मज़ीद टाइम लेंगे, अदालत में मामले को लटकाएंगे। लेकिन इमरान खान हमेशा ऐसा फैसला करते हैं कि जो सबको चौंका देता है, हैरान कर देता है कि यार ये क्या कर रहे हैं खान साहब। अब ये असम्बलियों की तहलील वाला मामला बहुत कहा गया कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील ना करें, और ये उसकी 3-4 रीज़न्स बड़ी वैलिड थी। अच्छा, एक रीज़न जिसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई वो ये थी कि खान साहब मियाँ नवाज शरीफ ने जो वापस आना है उसके लिए वो पंजाब में अपनी हुकूमत चाहते हैं, और ये ना हो कि हम एतमाद का वोट जब लें तो वो ना ले सकें। और उसके बाद ये है कि रन ऑफ इलेक्शन में तो चलें हम ले लेंगे, ये कह कर के हम असम्बली नहीं तहलील करें। ये ना हो कि हम असम्बली तहलील की बात करें और कुछ MPs हमारे टूट जाएं और हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएं। तो अगर वो बन जाएंगे तो नवाज शरीफ आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब इनकी हुकूमत होगी, पटवारी, DPO DC सारे अपने होंगे, धड़ गाड़ियाँ सरकारी भर के ले जाएंगे और नवाज शरीफ को बड़ा प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल कर लेंगे, और नवाज शरीफ को मसला भी नहीं होगा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। तो एक तो ये मसला है खान साहब। दूसरा, खान साहब को ये कहा गया कि खान साहब अगर हम हुकूमत छोड़ते हैं, निगरान सेटअप में भी ये चीज़ वो कर सकते हैं कि नवाज शरीफ आ जाएगा, उसको खौफ नहीं होगा। तीसरा ये है कि जब यहाँ पे निगरान सेटअप होगा, इदारे पहले एक तासुर है कि आपके ख़िलाफ़ हैं, तो यहाँ पे गिरफ्तारियाँ होंगी, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, मुकदमात बनेंगे, 25 मई वाला हशर होगा। ये है। फिर एक और ये भी कि जी ये ना हो कि 90 दिन से ज़्यादा तवील कर लें जो निगरान सेटअप है उसको, और ये इलेक्शन ना करवाएं, ये गवर्नर राज ना लगा दें, ये जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत डराया गया इमरान खान को कि ये। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं जी, असम्बलियाँ तोड़नी। मैं जिस दिन ये मेरी लास्ट मुलाकात हुई उनके साथ तो 8 जनवरी इतवार का दिन, 8 जनवरी को जब मैं उनको जाके मिला तो मैंने एंड में ये पूछा, मैंने कहा खान साहब असम्बली तहलील करने के हवाले से करेंगे? कहते हैं बिल्कुल करेंगे, हर सूरत में करेंगे, ये हो नहीं सकता कि ना करें। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि खान साहब बिल्कुल जो है वो ज़रा भी इसके ऊपर रिव्यू करने को भी तैयार नहीं है। और वही हुआ, आपने देखा कि जब एतमाद का वोट ले लिया, फिर नून लीग वालों ने जो है वो वोट उन्होंने कहा जी ये एतमाद का वोट ले लिया है, और ये जनाब अब देखें अब कब असम्बली तहलील करेंगे। और सहाफ़ी ने भी ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, कब असम्बली तहलील हो रही है, कब हो रही है, क्यों नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, आप भी आएँ हम भी आएँ, ये नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी, और उसके बाद अब गवर्नर के पास वो समरी पहुंची हुई है। गवर्नर अब आज क्या करते हैं, गवर्नर क्या उस समरी पे कोई एतराज़ लगा देते हैं, एतराज़ लगा के वापस भेजते हैं, या गवर्नर जो है उसे समरी को मंजूर करते हैं। और अगर वो मंजूर करते हैं और कहते हैं कि जी असम्बली तहलील, और नहीं भी करते तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद असम्बली वैसे ही तहलील हो जाएगी, गवर्नर अगर उसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करते तो भी। तो नून लीग जो है वो इनको सही घेर के इमरान खान ने मारा है। तमाम मुखालफिन को बहुत घेर के
और इमरान खान ने मारा है। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान इतना बोल्ड डिसीजन करेंगे और इस तरह से अचानक ये ऐलान करेंगे कि एतमाद का वोट हमने लेना है। क्योंकि उसमें यही है ना कि अगर पहले कहते थे एतमाद के वोट के लिए आओ तो कोई कहता कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। अब देखिए जैसे एक MP कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा ये मामला था, उनकी एक वीडियो आई हुई है, पता नहीं ये तो अब तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत सारों की हो सकती थी और आखिर में अगर ये होता कि वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं तो बहुत तेज़ हो जाती नून लीग। लेकिन नून लीग तो आखिरी लम्हे तक उनको ये था कि नहीं लेंगे। और उनका हामी चैनल जो रिपोर्ट करता रहा है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।